हेलो दोस्तों, रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं वंदना सोलंकी द्वारा लिखित एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रमिया और बुधिया पक्की सहेलियां थीं। हर समय साथ रहती, खेलती, खाती, गाना गाती, चहकती रहती थी। बचपन भी कितना मासूम होता है, ना कोई भेदभाव जानता, सबको अपना ही मानता है। दोनों आपस में बातें करती थी। काश ऐसा हो जाए कि हम जिंदगी भर साथ रहें, हमारी शादी एक ही घर में या एक ही गांव में हो जाए तो हम सदा साथ रहेंगे। खैर, वक्त बीता, दोनों किशोरावस्था में पहुंची ही थी कि रम्या की शादी पड़ोस के गांव के सुखा से तय हो गई। रम्या भला की खूबसूरत 14 वर्ष की थी और बुधिया 12 साल की थी। चटमंगनी पट ब्याह हो गया रम्या का। उन दिनों गांव में छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। रम्या के ब्याह के बाद बेचारी बुधिया अकेली रह गई। पर चूंकि रम्या की ससुराल पास में ही थी तो बुधिया चाहे जब उनसे मिलने पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2 बरस बीत गए। एक दिन रम्या ने बुधिया से पूछा, क्या अब वो उसके देवर लखन से ब्याह करेगी? बुधिया तो चाहती ही यही थी, बस फिर क्या था। दोनों सहेलियां फिर एक साथ एक घर में देवरानी जेठानी बन गईं और प्यार से रहने लगी। इधर कुछ दिनों से बुधिया एक अनचाहे डर में रहने लगी थी। जब भी रम्या कहीं बाहर जाती तो उसकी अनुपस्थिति में जेठ सुक्का उसको बड़ी अजीब नज़रों से ताका करता था। पहले तो उसने उसे अपना वहम समझकर टाल दिया, फिर उसने महसूस किया कि वो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमने के बहाने ढूंढा करते थे। आखिर उसने ये बात रम्या को बताई। अरे तू पहले उनकी साली है, बहू तो बाद में बनी, इसलिए मजाक करते होंगे तुझसे। बात हंसी मजाक में टाल गई, पर खतरा भी टला नहीं था। एक दिन रम्या पड़ोस में बुलावे में गई थी कि अचानक जेठ सुक्का न जाने कहां से आदम का। ये दोनों भाई तो 2 दिन का कहकर शहर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? बुधिया ने सोचा। उसके अपने पति को देखने के लिए बाहर नजर घुमाई तो वह कहीं नहीं दिखे। तो उसने सुक्खा से पूछा, जीजाजी ये नहीं आए आपके साथ? वो अभी तक सुक्खा को जीजाजी ही कहती थी, पहले रिश्ते के नाते। सुक्खा ने धूर्तता से कहा, हम तो आ गए हैं, क्या यह काफ़ी नहीं जो उस बुद्धू का इंतज़ार कर रही हो? फिर सुक्खा बुधिया के साथ ज़बरदस्ती करने लग गया। इससे पहले कि वह अपने इरादे में कामयाब हो पाता, तभी रम्या रक्षक बनकर आ गई। उसने बुधिया को छुड़ाने के लिए अपने पति को जोर से धक्का दिया। सुक्खा कमरे में ही पड़ी दराती पर जा गिरा और उसका गला कट गया। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। दोनों बुरी तरह डर गईं। अब क्या करें सोच ही रही थी कि लखन भी आ गया। उसे सारी घटना बताई गई। तब तक आस पड़ोस के लोग भी शोरगुल सुनकर जमा हो गए थे। पुलिस को खबर दी गई थी। रम्या को पुलिस पकड़कर ले गई। बुधिया 2 माह की गर्भवती थी। ये बात आज ही पता चली थी। वहाँ पुलिस थाने में, महिला जेल में रम्या को यातनाएं दी जाने लगी। जब रम्या मूर्छित हो गई तब उसे डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि वह भी गर्भवती है। उधर लखन अपनी भाभी को छुड़ाने के लिए वकीलों के चक्कर लगा रहा था। एक महिला वकील ने पूरा मामला जानने के बाद उसका केस लड़कर रम्या को आत्मसुरक्षा हेतु गैर इरादतन हुई घटना बताकर जेल से रिहा करवा लिया। 8 माह पश्चात दोनों को एक साथ प्रसव पीड़ा हुई। रम्या ने स्वस्थ सुंदर लड़के को जन्म दिया। वहीं बुधिया का बच्चा पैदा होते ही मर गया, जो कि ऑपरेशन से हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि बुधिया अब कभी मां नहीं बन सकेगी। रम्या को जब यह पता चला तो उसने अपने देवर को कसम खिलाकर अपना बच्चा बुधिया की गोद में डाल दिया। बुधिया को यह बताया गया कि रम्या का बच्चा पैदा होते ही मर गया। एक लड़के की मां बनते ही बुधिया के व्यवहार में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। वो रम्या से बच्चे को दूर रखने लगी। रम्या की ममता हिलोरे लेती। उसने सोचा कि दोनों मिलकर यशोदा और देवकी की तरह बच्चे की परवरिश करेंगे। वह अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती, पर बुधिया उसे यह कहकर ताने मारती, अपना बच्चा तो खा गई, अब मेरे बेटे को नज़र लगाएगी क्या? दूर रहा कर मेरे बच्चे से। बेचारी रम्या खून के आंसू रोती, पर कभी सच जुबां पर न लाती। लखन जब ये सुनता तो उसका खून खौल जाता। वो सच बताना चाहता था, पर रम्या उसे अपनी कसम खिला देती। दिन, महीने, साल गुजरते गए।
बुनिया दिनों दिन और क्रूर होती गई। बच्चे को भी रम्या के खिलाफ भरती रहती। वह भी अपनी ताई माँ से सीधे मुंह बात न करता। धीरे धीरे बुनिया ने घर की बागडोर स्वयं संभाल ली। गृह कलेश से दूर रहने के लिए लखन ज्यादातर घर से बाहर ही रहता। लकी बुनिया का बेटा आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। रम्या उसे समझाती तो उसे गालियां बकता। बुनिया की सह पाकर वह उद्दंड हो गया था। फिर एक दिन घर के आंगन में दीवार खिंच गई। रम्या के दिल में बेटे से मिलने की भूख उठती थी। वह उसकी एक झलक देखने को तरस जाती थी। उसे कभी कभी पछतावा भी होता कि उसने क्यों अपनी इकलौती संतान बुनिया को दी। उसने मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। अब रम्या वृद्धावस्था की ओर चल पड़ी थी। एक दिन बेटे को देखने के लोभ में वह दीवार पर सीढ़ियां रखकर चढ़ गई थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर वह कराहती रही, वहीं पड़ी रही। तभी किसी काम से लखन उधर से गुजर रहा था। उसने भाभी को उठाकर पलंग पर लिटाया। वह दौड़कर वैद्य जी को बुला लाया। उसने बुनिया को भाभी की देखरेख करने को कहा तो उसने मुंह चढ़ाकर मना कर दिया। लखन अपनी भाभी का ख्याल रखने लगा। ये बात भी बुनिया को गवारा नहीं थी। वो रम्या के चरित्र पर भी उंगली उठाने लगी थी। वह कहती कि अब बुढ़ापे में मेरे पति को फंसाने चली है। हालांकि यह बात लकी को भी नागवार गुजरी। उसने माँ को चुप कराया। शायद खून खून को पहचान रहा था, या शायद वो अपनी माँ से इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखता था। परंतु माँ के रंग में ऐसा रंगा था कि उसे बीमार ताई की फिक्र नहीं थी। एक दिन रम्या की तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। लखन ने लकी को ताई का ख्याल रखने को भेजा और खुद वैद्य जी को बुलाने चला गया। जैसे ही बुनिया को पता चला कि लकी रम्या की सेवा में गया है तो वह गुस्से से दंदनाती हुई पहुंची और रम्या को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। अरे ओ, अपने पति को तो मार दिया, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। मेरे बेटे को भी खा जाएगी क्या, जैसे अपने बच्चे को खा गई। रम्या ने अपने कान बंद कर लिए। वो बेतहाशा रोने लगी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि वो उसे अभी के अभी अपने पास बुला ले। तभी लखन ने पत्नी के कड़वे बोल सुन लिए। उसने बुनिया को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। ये देख लकी अपनी माँ के बचाव में आगे आया और अपने पिता को गालियाँ देते हुए कहने लगा, इसका मतलब माँ एकदम सही कहती हैं। आप दोनों का ज़रूर कोई चक्कर है, तभी आप इनकी इतनी फिक्र करते हो। चटाक चटाक लकी अपनी ताई माँ के कदमों में जा गिरा। लखन के आगे उगलते हुए कहा, तुम दोनों माँ बेटे जिसके बारे में इतनी घटिया बातें कर रहे हो, तुम जानते भी हो वो कौन है? वो एक देवी है, ममता की मूरत है। अभी अभी तूने क्या कहा कि वो अपने पति को खा गई? क्या तू भूल गई कि उन्होंने ही भैया से तुझे बचाया था? तू भी जानती है कि उनकी मृत्यु एक हादसा थी। वो तेरे लिए जेल भी गईं। भूल गई तू सब। और सुन इस देवी की एक और महानता की कथा। ये जो आज तू इस नालायक बेटे की माँ बनी घूम रही है ना, वो तेरा नहीं भाभी का बेटा है, जो उन्होंने तेरी गोद में डाल दिया था, जिससे कि तुझे कोई सदमा ना लगे, क्योंकि तू अभी माँ नहीं बन सकती थी। दोनों माँ बेटे को मानो सांप सूंघ गया हो। कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग रम्या के इस त्याग के लिए नतमस्तक थे। मुदिया सिर झुकाए अपनी परम सखी, जिसे उसने हमेशा जलील किया, उसके चरणों में गिर गई और अपने गुनाह की माफ़ी मांगने लगी। लकी भी रोते रोते अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा, पर माफ़ करने के लिए रम्या कहाँ थी। वो तो तभी जा चुकी थी जब उसके अपने खून ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। जीवन के अंतिम पड़ाव पर इतना बड़ा आघात सहन नहीं कर पाई रम्या। समा गई वो मौत की गोद में, सीता मैया की तरह चली गई वो अंतिम यात्रा पर, सभी सुख दुख से परे। उसने हमेशा से दिया ही था, किसी से कुछ कभी मांगा नहीं। आज अंतिम घड़ी में भी उसने बुंदिया और अपनी संतान लकी की माफ़ी नहीं ली, बल्कि शर्मिंदगी का एक बोझ दे गई दोनों को जीवन भर के लिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।